ऑफ है। तो अभी हम जानते हैं कि ऑफ कंडीशन में क्या क्या चेक कर सकते हैं। ऑफ कंडीशन में हम मोटर का पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा मोटर लगा है, एसी मोटर लगा है या डीसी मोटर लगा है। कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं क्या कंप्रेसर सही है या ख़राब है। सेंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं मोटर से। ये 3 वायर वाला मोटर है, उसका कनेक्टर है, और 3 वायर वाला मोटर यहाँ पे भी रखा है। हमें नहीं पता कौन सा एसी है और कौन सा डीसी है। तो मोटर को चेक करने के लिए मीटर को किलो ओम पे सेट करना पड़ेगा। अभी ये किलो ओम पे हो गया सेट। अब तीनों वायर की रजिस्टेंस चेक करते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0.625 किलो ओम आ रहा है, यहाँ पे 317 ओम आ रहा है, यहाँ पे 305 ओम आ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा किस पे आ रहा है? इस पे आ रहा है। ठीक है। तो कॉमन कौन सा हुआ? कॉमन, क्योंकि तीनों का वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब ये CSR मोटर है। तो CSR मोटर है तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का भी पता करना पड़ेगा। जी। तो कॉमन कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा इसी पे आ रहा है? जी। कौन सा कॉमन? इसके सामने वाला कॉमन है। ब्लैक। जो तीसरा बचा हुआ है वही कॉमन है। कॉमन का पता लग गया। अब नहीं पता रनिंग स्टार्टिंग कौन है। एक प्रोब मीटर का कॉमन पे रखना है और फिर दोनों को चेक करना है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 316। और यहाँ पे क्या आ रहा है? 305। तो कॉमन से जिस पे ज़्यादा आएगा वो स्टार्टिंग होगा, कॉमन से जिस पे कम आएगा वो रनिंग होगा। अभी तो पता लग गया कि यार ये एसी मोटर है CSR वाला, और तीनों का CSR भी पता लग गया, मतलब वायर का। अब एक मोटर यहाँ पे रखा हुआ है। अब नहीं पता ये एसी है कि डीसी है। इसको चेक करते हैं। एक इस पे रख लिया, दूसरे वायर को पकड़ लिया। कितना वैल्यू आ रहा है? 122 ओम आ रही है। तीसरे पे रखते हैं। इस पे भी 122 आ रही है। फिर अब इसको चेक करते हैं येलो के साथ रेड को। इस पे भी वही आ रही है। इसका ये मतलब है कि ये BLDC मोटर है, जिसको UVW मोटर भी बोला जाता है। दोनों मोटर क्लियर हो गया। एक होती है 5 वायर वाली मोटर, जिसको DCPG मोटर बोला जाता है। वो ऑन कंडीशन में ही उसको आप प्रॉपर चेक कर लोगे। मोटर का तो क्लियर हो गया। ऐसे ही कंप्रेसर का भी सेम वैल्यू आएगा। कंप्रेसर का भी सेम वैल्यू आएगा। तो कंप्रेसर को आप चेक करोगे, तीनों का टर्मिनल का जो वैल्यू होगा सेम होगा। अब सेंसर को चेक करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? 13 किलो ओम का वैल्यू आ रहा है इस पे। अब यहाँ पे हम सेंसर को रब करेंगे, मतलब गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो रजिस्टेंस वैल्यू कम होना चाहिए, और ठंडा करेंगे तो वैल्यू बढ़ना चाहिए। इसका ये मतलब है कि सेंसर ठीक है। अब ऑफ कंडीशन में तो पता लग गया इतना। अब एक बार एसी को ऑन कर दीजिए। सेंसर का सर 2 पॉइंट है। ऑन कीजिए एसी को। अभी हमारा एसी ऑन हो चुका है। अगर मान लीजिए आउटडोर नहीं चल रहा है तो पहले हमें सोर्स चेक करना है, क्या उसमें लाइन न्यूट्रल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए मीटर को AC वोल्ट पे चेक करना है, सेट करना है, क्योंकि हम लाइन न्यूट्रल चेक कर रहे हैं। अभी मीटर हमारा AC वोल्ट पे सेट हो चुका है। अब लाइन न्यूट्रल को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 213 वोल्ट आ रहा है जी। अब ये तो क्लियर हो गया कि यार लाइन न्यूट्रल आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है। अब चेक करते हैं कम्युनिकेशन को। इस पे भी वही वोल्ट आ रहा है। क्या कम्युनिकेशन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा सर? क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा कि मैं गलत चेक कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन एक DC वोल्ट है, तो मीटर को DC पे सेट करना पड़ेगा। अभी ये DC पे कर दिया मैंने। अब न्यूट्रल के साथ कम्युनिकेशन को चेक करेंगे। अब पीछे 25 आ रहा है। ये कम्युनिकेशन हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, और फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा है। अगर कम्युनिकेशन होगी तो वोल्टेज 0.5 से लेके 50 वोल्ट के अंदर रहेगा। कम्युनिकेशन ओके रहेगी तो इतने वोल्ट के अंदर रहेगा, 50 के अंदर रहेगा, वो कम ज़्यादा होता रहेगा। इसका ये मतलब है कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर कभी 0.5 से लेके 50 वोल्ट के अंदर रहेगा, इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर वोल्टेज आपको ऐसे मिलता है, देखिए अब यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है? 111 12 13। क्लियर जी। क्या ये कम्युनिकेशन हो रहा है? नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने बताया कि 0.5 से लेके 50 वोल्ट के अंदर रहेगा, कम्युनिकेशन होगा तो। अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे वोल्टेज 110 आ रही है। इसका मतलब कोई ना कोई एक पीस भी खराब है या कम्युनिकेशन की वायर खराब है। तो उसको चेक करने के लिए सर जो कम्युनिकेशन की वायर होती है कनेक्टर से रिमूव कर देना। ये आउटडोर की PCB से आ रही तो आउटडोर की कम्युनिकेशन हो रही। ये इंडोर से आ रही तो इंडोर की कम्युनिकेशन हो गई। अब न्यूट्रल के साथ आउटडोर की कम्युनिकेशन को चेक करते हैं। कितना वोल्ट आ रहा? 107 वही वोल्ट आ रहा जो पहले आ रहा था। इसका मतलब कि आउटडोर पे सप्लाई आ रही तो आउटडोर की PCB सही है। अगर नहीं आती तो आउटडोर की PCB खराब होती। अब न्यूट्रल के साथ इंडोर के कम्युनिकेशन को चेक करते हैं। जो इंडोर से कम्युनिकेशन आ रही, क्या यहाँ पे कोई वोल्ट आ रहा है? सर फ्लेक्सिबल हो रहा है? नहीं हो रहा सर, ये मेगा वोल्ट आ रहा है, कुछ नहीं है।
आपको मीटर को देखना पहले जरूरी है कि बोल्ट किस में आ रहा है, मेगा बोल्ट में आ रहा है कि बोल्ट में आ रहा है? मेगा ये वोल्ट मेगा बोल्ट में आ रहा है, मतलब कोई बोल्ट नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब या तो कम्युनिकेशन की वायर खराब है या इंडोर की पीसीबी सर ये खराब प्रॉप आपने कौन कौन से पकड़ी हुई है, मतलब ये है। मैं एक न्यूट्रल और एक इंडोर की कम्युनिकेशन। ये इंडोर का सब चेक कर रहे हैं। ये आउटडोर का है सर, ये आउटडोर ये आउटडोर का अच्छा, ये आउटडोर से है। इंडोर का पे तो बचा आ रही है। जब कनेक्टर से आप रिमूव कर देंगे तो एक आउटडोर की हो जाएगी ठीक है। ठीक और एक है। इंडोर की हो जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। अभी यहाँ पे इंडोर से जो कम्युनिकेशन आ अभी रही है, मतलब हम इंडोर पे चेक कर रहे हैं एक तरह से ना, नहीं आउटडोर पे है सर। आउटडोर पे अभी। हाँ, आउटडोर मान लो, इंडोर मान लो, दोनों पे सेम ही वोल्टेज वहाँ पे मिलेंगे आपको। जी जी ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता इस कनेक्टर पे तो हम सीधा चलेंगे इंडोर पे। इंडोर पे इंडोर से जो पीसीबी, इंडोर की पीसीबी से जो कम्युनिकेशन की वायर आई उसको पकड़ेंगे और न्यूट्रल के साथ चेक करेंगे, ठीक है। वहाँ पे वोल्ट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इंडोर की पीसीबी खराब है। क्लियर। अब बात करते हैं कंप्रेसर पे जाने वाली सप्लाई, जिसको यूवीडब्ल्यू बोलते हैं, और ये तीनों सप्लाई फेस होता है। ठीक है। अब तीनों एसी फेस है, डीसी नहीं है सर। हम्म। अब फेस को चेक करने के लिए न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी, जी और एसी फेस है तो मीटर को एसी वोल्ट पे ही सेट करना पड़ेगा। अभी एसी पे हमने सेट कर लिया। अब न्यूट्रल के साथ यूवीडब्ल्यू को चेक करते हैं। जब कंप्रेसर बंद रहेगा, पीसीबी ऑन रहेगा तो अच्छा ठीक यहाँ पे देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, 195, 194, तीनों पे सेम वोल्ट आएगा। क्लियर है। अगर किसी पे एक पे वोल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब पीसीबी खराब है। तीनों पे नहीं आ रहा, फिर भी पीसीबी खराब ये है, ऑफ कंडीशन में है ना। ऑफ कंडीशन में पीसीबी ऑन है। अगर तीनों पे वोल्ट आ रहा है उसके बाद भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है 2-3 मिनट बाद या 4 मिनट बाद, उस केस में कंप्रेसर को खराब माना जाता है, ठीक है। क्योंकि वोल्ट दे रहा पीसीबी लेकिन कंप्रेसर ऑपरेट नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, तो कंप्रेसर खराब माना जाता है। अब बात करते हैं सेंसर की। सेंसर 5 वोल्ट पे काम करता है और वो वोल्ट होता है डीसी। अभी मीटर को मैंने डीसी पे कर दिया। यहाँ पे देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। क्या सेंसर सही है या खराब है? ये सेंसर नहीं सही नहीं, क्यों नहीं सही है सर? क्योंकि अगर सेंसर लगा होगा तो ड्रॉप मारेगा ये। ठीक है, अगर 5 वोल्टेज आ रहा है इसका ये मतलब है यहाँ पे सेंसर खराब है, पीसीबी 5 वोल्ट दे रहा है। दे रहा है। सेंसर अगर सही रहेगा तो वोल्टेज 0.5 से लेके 4.5 के बीच में रहेगा। ठीक। तो अभी सेंसर यहाँ पे खराब है, सेंसर को हम कनेक्ट कर देते हैं। सेंसर कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखिए 2.8 वोल्ट आ गया। इसका ये मतलब है सेंसर तो है यहाँ पे और वोल्टेज भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि सेंसर टेम्परेचर के ऊपर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उसको चेक करने के लिए ऐसे मीटर आपका लगा रहेगा कनेक्टर के साथ, दोनों प्रोब कनेक्ट रहेगा और सेंसर को रब करना है। जब रब करेंगे तो ये जो वोल्टेज है ये घटना चाहिए और ठंडा करेंगे तो बढ़ना चाहिए। इसका मतलब सेंसर काम कर रहा है, वोल्टेज भी आ रहा है और टेम्परेचर पे काम भी कर रहा है। ठीक है, बंद करो।